पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे दिव्या जी ने शांति क्रिएशन से इंस्पायर्ड होकर किस तरीके से टोपियारी गार्डन बनाया और वो भी अपनी पढ़ाई को बिना कॉम्प्रोमाइज करे। तो आज हम सीखेंगे दिव्या जी से कि वो मोर और मंदिर की टोपियारी किस तरीके से बनाती हैं। ये हमको इस तरीके से लेना है और इसमें हमें थोड़ा सा जगह करके ऐसे हम इसमें लगा देंगे, लगा और दिया। फिर इसको हमें रख देना है। और 50% बालू ली है और इसके अलावा 20% मैंने गोबर की खाद ली थी और 30% मैंने लिए इसमें सॉइल। इस तरीके से ये मुझे इतना बड़ा गेट बनाना है जी। और एक तरफ से ये हमारे आएगा और दूसरी तरफ से भी फिर हमें कुछ कटिंग्स लगानी है। तो इतना दबाना है कि ये कटिंग्स हमारी इतनी अंदर जाए, जिससे कि इसमें कुछ टाइम के बाद फिर रूट्स आएंगी और फिर हमारा ये हमेशा ऐसे ही ग्रीन रहेगा। ये दरवाजा बना है जी मंदिर का। अब ये यहाँ पर दरवाजा लगा रही हैं। एक बार फिर हम दोबारा से आए हैं दिव्या जी के यहाँ और ये प्यारी सी दिव्या जो कि आज आपको बनाकर दिखाने वाली है। बहुत सारी टोपियारियाँ कौन कौन सी बनाओगी? मोर बनाने वाली हो और साथ में बनाएंगी एक आपके लिए मंदिर बनाने वाली हैं। और आपने पिछले वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अभी दिव्या दोबारा से आप स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू मैम। कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या बनाकर दिखाओगी आज हमारे व्यूअर को? मैं बनाऊंगी एक पिकॉक और इसके अलावा एक टेम्पल। ठीक है, तो हम कटिंग किसकी करें देखते हैं। कटिंग आप किसकी लेंगे? पहले ये कटिंग से ही आपको दिखाएंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो इसकी आप कटिंग कर रही हैं, लीजिए इस तरह से ये कटिंग कर रही हैं क्योंकि हम मोर और वो हमें बनाकर दिखाने वाली हैं। इतनी सारी मैंने छोटी छोटी कटिंग्स ली हैं और इससे अब मैं बनाऊंगी एक पिकॉक। अब ये गर्दन के लिए ये हमने कटिंग्स लेनी है और नीचे से कुछ जो लीव्स होती हैं उनको हमें हटा के और फिर इसमें हम एक वायर लगाएंगे। और इस तरीके से ये हमें एल्यूमिनियम का वायर लेना है क्योंकि एल्यूमिनियम का वायर होता है उसमें जंग नहीं लगती है। तो इसका हमने साइज का लेकर और इसको प्लास की सहायता से हमें काट देना है। और फिर इसके बाद इसमें ये हम कोई भी धागा ले सकते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया है क्योंकि ये ग्रीन कलर का धागा इसमें दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हमको एक ऐसा धागा लेना है और फिर इससे हमें इजीली इस तरीके से बांध के जाना है, जिससे ये हमारा जो जेड प्लांट है वायर से इसमें अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से उसने, और ये जो हमने लिया है ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा प्लांट है और कितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं। तो एक छोटा सा बना रही हैं। ये हमको इस तरीके से लेना है और इसमें हमें थोड़ा सा जगह करके ऐसे हम इसमें लगा देंगे, लगा दिया। फिर इसको हमें रख देना है और इसके लिए हमें थोड़ा वाइल्ड सॉइल लेनी है। इसमें मैंने बालू की मात्रा को ज़्यादा रखा है जिससे कि इसको हमें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो है इसलिए जो पानी हम डालते हैं वो निकल जाता है इजीली। कितनी मिट्टी, क्योंकि आपका ये जो देखिए कितना अच्छा से नजर आ रहा है। मिट्टी एक बार दिखाइए इधर अजय, ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो इसमें क्या रेशो रहता है मिट्टी और? इसमें मैंने 50% बालू ली है और इसके अलावा 20% मैंने गोबर की खाद ली थी और 30% मैंने लिए इसमें सॉइल। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। तो इसके अंदर जो रेता लिया है, कौन सा वाला रेता यूज किया आपने? ये मेनली जो बालू होती है ना, व्हाइट वाला। हाँ, व्हाइट वाली। ओके, तो उसी बालू को लिया है मैंने, जिससे प्लास्टर होता है। हाँ, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा हमें अच्छे से ड्रेनेज होल बनाने होते हैं क्योंकि इससे पानी इजीली निकल जाए। और आप ये देख रहे हैं इसके बाद जो हम प्लांट लगाते हैं वो इजीली हमारा चलता है। जी जी। तो इन्होंने क्या किया है, आपने देखा तार से लंबा ले लिया और उसके बाद इसको मोड़ दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना, इसका फेस कितना ऊपर करना चाहते हो, ऊपर नीचे जैसे भी करना चाहते हो। इसको मोड़ना चाहोगे तो एक बार मोड़ कर दिखाओ। एक आपने उल्टा वाला भी किया हुआ था ना? हाँ, वो भी दिखाओ एक बार करके। उसके लिए हमें इस ये देखें इस तरह से इसको ये मोड़ देंगे। अभी आप देखिएगा, इस प्लांट की यही तो खासियत होती है कि बस जैसे चाहो इसको हम वैसे कर सकते हैं। तो इसको मैजिकल प्लांट बोलते हैं। यस। और कुछ लोगों को इससे दिक्कत होती है। क्यों? ये कहते हैं हर जगह सिर्फ यही प्लांट है, ये कुछ देता नहीं है, ना फ्लावर्स आते हैं इसमें कुछ भी, तो क्या फायदा इस प्लांट का?
ये इसको इस तरीके से हमें करना है। अच्छा, और इसके बाद इसने थोड़ी थोड़ी टहनियाँ लेके जो काटी थी और इसने इस तरह से पीछे ये लगा दिया है। और धीरे धीरे हम इसकी ट्रिमिंग करते जाएंगे। जब ये बड़ा होगा तो फिर ये वायर है ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जी जी, और ये आपको इस तरह से एक दिन आएगा आपका इस तरह से बन जाएगा। एक बार दिखाइए कैसा बनेगा, दोनों दिखाइए जरा। वाह, ये देखिए इस तरह से वायरिंग करते रहेंगे, कटिंग प्रूनिंग होती रहेगी। और आप कटिंग और प्रूनिंग इसके कितने दिन में करती हो? ये कटिंग प्रूनिंग में इसकी लगभग 15 डेज के बाद करती हूँ। अभी तो ये अगर हम लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा, मैं इनको शेडेड एरिया में रखती हूँ जिससे कि जो रूट्स हैं वो आ जाएं। फिर इसके बाद इसकी ट्रिमिंग करते हैं, जैसे लाइक 15 डेज के बाद या जब भी लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी इतने बढ़ रहे हैं तो उसके बाद हम इसकी ट्रिमिंग कर देते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए इसमें खाद कोई डालती हैं आप? नहीं, मैंने अभी तक तो वैसे कोई खाद नहीं डाली है इसमें। कभी भी नहीं डाली खाद? जब भी मैंने लगाए हैं तो तभी मैंने खाद डाली थी, इसके अलावा मेरे कोई खाद नहीं डाली। इसके अलावा कभी भी खाद नहीं हाँ, डाली? क्योंकि इसको मेनली जरूरत नहीं होती है। जी। पर हाँ, अगर हम डाल सकते हैं कोई भी खाद, और बाकी मैंने गोबर की खाद के अलावा कोई खाद यूज करी नहीं है। जी जी, और वो आप साल में एक बार करते हो या बस पहली बार की थी? हाँ, बस पहली बार ही करी थी इन सभी पार्ट्स में। जब भी मिट्टी में बनाती हूँ उसी टाइम करी है, इसके अलावा नहीं क्योंकि करी अभी आपको हुआ ही तो 1 साल है ना। हाँ हुआ भी 1 साल है। तो आप फरवरी में इसमें जितने भी आपके हैं ना, इसको फरवरी में आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। हाँ। तब आप इसकी गोबर की खाद डालिएगा। जो छोटे वाले हैं ना वो, अब जैसे ये तो बहुत बड़ा है, इसके पास तो मिट्टी में अभी भी फैलने के लिए इसके पास बहुत सारी जगह है। पर जो आपके छोटे वाले हैं उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज आपने सीखा किस तरह से दिव्या ने मोर बनाया। अब मैं बनाने वाली हूँ एक टेम्पल, जो कि मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी। तो अब ये काफ़ी हमारी बड़ी हो गई हैं, तो अब इनको हम कुछ ना कुछ एक टोपियारी बनाते हैं जिससे कि ये कटिंग्स हैं इनको एक अच्छा लुक मिलेगा। तो चलिए अब हम इनसे एक टेम्पल बनाते हैं। देखिए, तो ये इसने ऑलरेडी लगाई हुई थी जिसके रूट्स भी आ चुके हैं, और इन्होंने ये देखिए ऐसे गमले में लगा दी थी, गमला भी टूट गया है। तो इसलिए और ये सारी मैंने इतनी छोटी छोटी कटिंग्स ही लगाई थी जो कि हम ट्रिमिंग से करके बच जाती हैं, बस थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। और कितने टाइम पहले लगाई थी बेटा? कितने टाइम पहले? इनको ये शायद मैंने फरवरी के टाइम में ट्रिमिंग करी थी। फरवरी में की थी? ओके ओके, जी इसमें छोटे से में भी रूट्स आ गई हैं। जी 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 जी, हाँ दिखाइए जरा, छोटे से में भी रूट्स आ जाते हैं। है इतना मैजिकल प्लांट। चलिए एक बार अब बताइए, अब हम मंदिर बनाने के लिए बता रहे हैं आपको, किस तरह से बनाएंगे दिखाइए। तो एज इट इज, हाँ एज इट इज इन्होंने निकाला इसमें से। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। जी जी, सबसे पहले हमको इसको इस तरीके से हमें इसे सेट करना है। सेट करें आप, ठीक है। और साथ में ये भी लिए आपने कुछ कटिंग ली है? कुछ कटिंग्स हैं जहाँ पे मुझे थोड़ा आगे से भी इसमें जगह चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इन कटिंग्स को लिया है। जी 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 जी, उधर से दिखाइए जरा, सामने से क्या करने वाली हैं ये। तो सबसे पहले तो मुझे इस तरीके से एक, हमें जैसे झोपड़ी होती है, हाँ, तो उसका ऊपर ये टेम्पल है, इसका ऊपर का पार्ट को बनाना है इस तरीके से। ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले ये धागा है जी, इससे हम इसको बांध देंगे। जी, तो लाइए मैं पकड़ लेती हूँ जी। इसको मैं थोड़ा सा ना आधा आधा करके बांध जी इस तरीके जी से, जी, ताकि बिल्कुल। हमारा टेम्पल है उसमें अंदर एक जगह रहे। ओके, अच्छा हम आधा आधा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो टेम्पल है ना इसमें बीच में स्पेस रहेगा, फिर ऐसे बांध दिया तो फिर पूरा की पूरा बंद हो जाएगा। राइट राइट, अच्छा आने जाने की जगह होनी चाहिए। ओके ओके, राइट। ये यहाँ तक इस तरीके से करा है, और फिर यहाँ से हम पूरा ले लेंगे इसको। अच्छा, नीचे से आपने गैप दिया है और उसके बाद ऊपर से फिर आपने पूरा ले लिया। ओके, क्या बात है। अब इसके लिए अब हमें आगे का गेट बनाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी वायर की आवश्यकता होगी जी। और इसके अलावा हमें कुछ कटिंग्स लेनी है जी। ये जो कटिंग्स हैं कुछ टाइम के बाद इनमें रूट्स आ जाएंगी, तो हम इनको इजीली लगा सकते हैं जी। तो इसमें से कटिंग्स लेनी है और फिर थोड़ा सा हमें हटाकर फिर इसके ऊपर हम वायर बांधेंगे जी। सबसे पहले हम इसको ओके, गेट बन रहा है ये। हाँ, ये कि हमें गेट कितना बड़ा बनाना है जी, तो उस अकॉर्डिंग हम इसमें देख लेते हैं जी।
इस तरीके से ये मुझे इतना बड़ा गेट बनाना है जी। और एक तरफ से ये हमारे आएगा और दूसरी तरफ से भी फिर हमें कुछ कटिंग्स लगानी है। तो इस तरीके से मैं कटिंग्स लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इनको बांध लेती हूँ जी। फिर इसके बाद हम इसको रूट्स इसमें लगाएंगे। वेरी गुड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोर बनाना कितना आसान था और इन्होंने मोर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट भी शायद नहीं लगे होंगे और मोर बना दिया है। और अभी ये अगले 5 ही मिनट लगाएंगे और ये मंदिर भी बना देंगे। गुड। इसको बांधा इन्होंने, देखिए बांध रही हैं तार के साथ ही। और टोपियारी के बाद इन्होंने कुछ बॉन्साई बनाए हुए हैं ऐसे ही कटिंग करके, और वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं किस किस चीज़ के इन्होंने बॉन्साई बनाए हैं। ये इस तरीके से हमने जेड प्लांट को राउंड शेप में कर देना है और इतना दबाना है कि ये कटिंग्स हमारी इतनी अंदर जाए, जिससे कि इसमें कुछ टाइम के बाद फिर रूट्स आएंगी और फिर हमारा ये हमेशा ऐसे ही ग्रीन रहेगा। ये दरवाजा बना है जी मंदिर का। तो अब ये यहाँ पर दरवाजा लगा रही हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस करना है और फिर अब हम इस दरवाजे को लगाएंगे इधर। जी जी। वेरी गुड। और दरवाजा लगने के बाद आप क्या करने वाली हो इसको? और इसके अलावा अब हम इस दरवाजे को इससे हम अटैच करेंगे, जिससे कि ये हमारा पूरा इससे अटैच हो जाएगा और इसके अंदर एक हमारा स्पेस रहेगा जो कि हमारा मंदिर में भगवान जी रखने के लिए जी। ये हमारा स्पेस होगा जी। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, अगर ये दरवाजे को इससे अटैच नहीं भी करना चाहते हैं, तो भी आपके अंदर भगवान जी है, ये बाहर का दरवाजा है, तो भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, और भगवान जी इनके कृष्णा जी हैं, तो कृष्णा जी को एक पर बिठा कर दिखा दीजिए। ये देखिए, ये अंदर की ओर, ये कृष्णा जी अंदर की ओर चले गए हैं। तो अब आप देखिए, वेरी गुड। और इस तरह से आप भी अपने लिए एक मंदिर बना सकते हैं। और एक और भी गेट बनाना चाहें तो यहाँ पर एक बड़ा गेट भी बना सकते हैं। अंदर एंट्री छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हाँ, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा बना सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आपने ये सारे बनाए हैं, दिखाइए जरा। इसी तरह से आपने सारे बनाए हैं? हाँ, इसी तरीके से छोटी छोटी कटिंग से हमारा सिर्फ एक ही प्लांट था और उससे हमारे 3-4 साल के अंदर इतने सारे प्लांट हो गए। और जब ये प्लांट आया था तो हमें पता भी नहीं था कि इनका हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। यूट्यूब पे ही देखा था, फिर उसके बाद से तो इतने प्लांट हो गए। इसके साथ ही ना केवल इन्होंने इतनी सारी टोपियारी बनाई हैं, गणेश जी इन्होंने आपको बताया ही था किस तरह से इन्होंने बनाए हैं। 2 बॉटल्स का यूज़ किया था और पिछले वीडियो में। और इसके अलावा कितने सारे प्यारे से मोर इन्होंने बनाए हैं, बल्कि इन्होंने बॉन्साई भी इसी से क्रिएट किया, छोटी छोटी कटिंग लेकर। तो अपनी बॉन्साई दिखाइए जरा, कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे बॉन्साई, ये सबसे पहले हमने बनाए थे जी। एक ये हैं जी। और इसके अलावा ये है हमारा मदर प्लांट जी। ये मदर प्लांट था और इसी से सारी की सारी कटिंग्स लगाई थी। फिर लास्ट में हमने इसका भी बॉन्साई बना दिया था क्योंकि ये इतने अच्छी इसकी ये रूट, हाँ, रूट फॉर्मेशन इसका, रूट्स काफी अच्छी थी, तो इसीलिए फिर हमने इसका भी एक बॉन्साई बनाया। जी जी। और ये भी आपका ये बॉन्साई है? ये भी एक बॉन्साई है जो कि अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है जी। और इसके अलावा ये सारे के सारे मैं छोटी छोटी बोटल्स में बना देती हूँ। पहले छोटे छोटे होते हैं, फिर जैसे बड़े होते हैं तो फिर इनको हम एक पॉट में लगा देते हैं। जी 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 जी, वेरी गुड। और इसके अलावा आपके ये भी सारे बॉन्साई प्रिपरेशन हो रहा है। अगर आप देखें से बॉन्साई बनाती हूँ कि पहले स्टार्टिंग में इस तरीके से लगा देते हैं, फिर जैसे जैसे पॉट मिलता जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग फिर उसमें हम बनाते जाते हैं। और इसके लिए आप कैसे प्रूनिंग कैसे करते चले जाते हो नीचे से? करने के लिए हमें जैसे अभी तो जैसे ये यहाँ पर आई हुई है तो इसको हमें यहाँ से हटा देना है, यहाँ से हटा दोगे? हाँ, इस तरीके से। और इसके अलावा जब इधर भी थोड़ी एक्स्ट्रा रूट्स आ जाती हैं तो हम इस तरीके से उनकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो जब उसकी एनर्जी ऊपर की ओर नहीं जाती तो वो सारी एनर्जी जड़ को मोटा करने के लिए लगा देता है प्लांट, इसलिए वो उसकी बॉन्साई तैयार हो जाती है। वेरी गुड। और ये देखिए, जो इसने पिछली बार भी दिखाया था, छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं, ये पेंट की डिब्बी है शायद, ये बॉटल की डिब्बी है, वाटर बॉटल थी। हाँ तो हाँ, वाटर पेंट होता है ना, उसकी है। और ये देखिए, ये छोटा सा, इसके अंदर भी इसका बॉन्साई तैयार हो रहा है। वाओ, क्या बात है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और ये बॉन्साई ऑन रॉक, ये देखिए,
रॉक के लिए आपने क्या यूज किया है? पत्थर है ये? हाँ, ये ऐसे ही पत्थर मुझे मिल गया था जी। जैसे घर में काम चलता है कंस्ट्रक्शन का, तो उस टाइम मिल गया था, तो इसी से तो भी आप हमने चीज़ बनाया। एक देखिए, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कॉपर की भी वायर को अगर जलाएंगे तो किसी किसी में कॉपर वायर भी निकल आएगी। इसके अंदर देखिए। पहले इसकी मैंने एक टोपियारी बनाई थी, अच्छा। राउंड शेप वाली टोपियारी बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मैं इसका एक बॉन्साई बनाती हूँ, क्योंकि इसका बॉन्साई भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो देखिए अभी ये। मैं इसलिए रेडी कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं फरवरी में सोच रही हूँ कि मैं इसको रिपोर्ट करूँगी एक अच्छे से पॉट में, राइट। बॉन्साई पॉट में। और ये है बोगनविलिया का, जो कि कटिंग से लगाया था हमने। जी जी और इसके अलावा ये नीम का इसी साल लगाया है, इसको जी। मैंने वायरिंग करी है। जी। अब इसके शेप के लिए धीरे धीरे मैं इसको वायरिंग कर रही हूँ। क्या बात है, वेरी गुड, एक्सलेंट। और ये क्या चीज़ बनाई है आपने? हाथ से बनाई है क्या? हाँ, ये क्या चीज़ है? ये हमने बनाया था, ये मेरी सिस्टर ने बनाया था। हाँ। एक रुमाल था, उसको सीमेंट में करके हाँ, तो हाँ। उससे ये पॉट बनाया। ये उससे काफी पॉट बनाया। हाँ, जी जी। और काफी पुराना भी है ये। हाँ हाँ। जब ये मैं थे तब बनाया था। ओके, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। किए हैं? हाँ, ये सारे के सारे मैंने पेंट किए हैं। इसी जी। तरीके के सारी वाटर कैंस बहुत सारी रखी जी हुई थी। जी जी। भैया ले आते हैं, 10-10 रुपए में मिल जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो ओके। फिर उन्हीं से मैंने सारे के सारे प्लांटर्स बनाए हैं। राइट राइट, बहुत सुंदर है। ये टावर भी आपने इसी से हाँ, बनाया है? जी जी। ये टॉवर। जी जी, ब्यूटीफुल। और ये है ऊपर का पार्ट बच जाता है, इनके ऊपर का पार्ट। हाँ। फिर इससे मैंने इस तरीके से जेड प्लांट की कटिंग्स के वो बनाने के कटिंग्स लिए के लिए फिर लगा ये दिया। बनाया जी 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 जी। है। क्या बात है, एडेनियम का भी बनाया है। क्या बात है। और यहाँ भी अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे सारे 10-10 रुपए वाले इन्होंने ये लिए और सबको पेंट किया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबको सारे DIY पेंट किए हैं एक ब्यूटीफुल लुक देने के लिए। कितना खूबसूरत लग रहा है पेंट होने के बाद, और लग भी नहीं रहा कि 10-10 रुपए के सारे ड्रम लिए हैं इन्होंने। वाह, बड़े-बड़े मिल जाते और इतने बड़े बड़े भी हैं। जी जी। तो फिर गार्डन के लिए हमें पैसे नहीं चाहिए होते हैं, बस हमारे अंदर एक होना चाहिए कि हमें गार्डनिंग करनी है। Yes. बस एक पैशन होना चाहिए, तो उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए नॉर्मली में मिट्टी मिल जाती है, और खाद भी हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छी खाद का यूज़ करें। हम जो गोबर की खाद होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, तो हम उसका यूज़ करके गार्डनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्लांटर्स है ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, हमें 10-10 रुपए में मिल जाते हैं। जी और फिर पेंट करके ये काफ़ी हम अच्छा गार्डन बना सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया बात है। और जहाँ तक गोबर की खाद की बात है, वो एक बेस्ट खाद है। पहले भी ज़माने में यही होता था, आधी गोबर होती थी और आधी मिट्टी होती थी, और हमारे सारे प्लांट्स लगते थे। तो वैसा भी करके अपने गार्डन को इस तरह से बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं अब आपसे, प्लांट लवर क्या होता है? असली प्लांट लवर तो वही होता है कि जहाँ भी हमने कोई प्लांट देखना है, बस हमें ये है कि ये प्लांट हमारे पास होना चाहिए। और बस हम लोग तो यही करते हैं कि छोटी छोटी कटिंग्स जहाँ भी मिलती है, तो सारी कटिंग्स ला के हमने मोस्टली कटिंग से ही लगाए हैं प्लांट। सारा कटिंग से लगाया है। जी जी। हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि हम थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करें, फिर नहीं हो पाता है तो हमारे एक टेंशन हो। इसलिए फ्री माइंड से हमें गार्डनिंग करनी चाहिए, जितना हम हो सके इजीली। मतलब ये है कि हमें फ्री माइंड रहे। हमने पैसा खर्च कर दिया, फिर ये लगता है कि अरे ये प्लांट मर गया। और मेनली ये होता है कि जो हम प्लांट ना कटिंग से लगाते हैं वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। वो अच्छे ग्रो होते हैं। जी जो जी, भी मैंने देखा है नर्सरी से मैं लेकर आती हूँ तो वो नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने उधर लगाया था, गुड़हल का प्लांट था, तो नर्सरी से लेकर आई थी, वो नहीं हुआ। पर उसके मैंने 3-4 कटिंग लगा दी, तो एक प्लांट से 5 कटिंग्स हो गई। तो बताना ये चाहती हैं कि इनका जो प्लांट था वो खराब हो रहा था, और इसलिए क्योंकि जड़ की तरह जड़ से खराब हो रहा था, क्योंकि नीमाटोड हो सकता है लग गया होगा, तो इसलिए उन्होंने ऊपर से कटिंग कर दी, 4-5 कटिंग करके उसने उल्टा वो तो खराब हो गया मदर प्लांट, बट 4-5 प्लांट इन्होंने बना दिए। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो ये प्यारी सी दिव्या से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। गॉड ब्लेस हर। मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा लगा। जी जी। तो सबको इतनी प्यारी सी बच्ची के लिए पढ़ाई के साथ साथ जैसे एग्जाम क्लियर करती है, उसके बाद फिर इसी गार्डनिंग पे रख जाती है। वाह, कितनी अच्छी बात है। तो शायद आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो इसके पास आकर बहुत दूर था, दिल्ली से मेरे लिए बहुत दूर था ड्राइव करके आना, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और हमेशा जी जी, क्योंकि ये तो सच में वाकई बहुत शॉकिंग था सबके लिए। कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि हाँ इतनी दूर से भी कोई आ सकता है। अरे प्यार हो तो कहीं भी चला हाँ, जाएगा इंसान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा तो पर्पस भी यही है। एंड
और मुझे तो कल तक भी लग रहा था शाम तक शायद नहीं आओगे आप। अच्छा। तभी मैंने कॉल करके पूछा था, फिर आपने बोला आ रहे हो। ये मैम मैंने आपके लिए बनाए हैं, आपकी जन्नत है। तो आपको कैसी लगी? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मैं ये चाहूँगी तुमने इतनी मेहनत से ये जन्नत बनाई है, ठीक है, मैं ये चाहूँ, तुमने अपने गार्डन का नाम दिया क्या कोई? नहीं, अभी तो मेरा एक चैनल है दियाज क्रिएशन, तो मैंने अभी दिया नाम ही दिया है। अच्छा, दिया नाम दिया है, तो तुम ये नाम देना चाहती हो जन्नत? हाँ बिल्कुल मैम। देना चाहती हो तो तुम कोई बात नहीं, क्योंकि तुम वर्जन हो, तुम मेरा सेकंड वर्जन हो, क्योंकि सारी टोपियारी तो तुम वही बना रही हो। ठीक है, डॉल भी बनाई हुई है, तो तुम एक काम करो, ये तुम रखो बच्चे, बहुत मेहनत लगती है, मुझे पता है ये पौधा किस तरह से ग्रो करता है, ठीक है, तो ये आप अपने पास रखो, बड़ा करो इसको, और इसको थोड़ा स्टैंड बनाकर ना, छोटा सा स्टैंड बनाकर या थोड़ा ऊंचे में इसको रखो, गार्डन का नाम ही आप जन्नत कर दीजिए। हाँ, बट मैं दूसरा बना लूंगी, आप ले जाइए। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने ये बनाए तो ये मैं इजीली बना लूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, अब आप रखो इसको, मैं कुछ और ले लेती हूँ, तो आप देख आपके लीजिए, प्यार आपको मोहब्बत में कुछ क्या और ले लेती पसंद हूँ, है? कोई मंदिर दे दीजिए मुझे छोटा सा, इतना प्यार दिखाओगी तो छोटा सा कोई मंदिर दीजिए ना। हाँ, छोटा सा ये वाला आप दे रही थी ना मेरे को, राइट। ये वाला मंदिर। चलिए, तो आप मुझे ये छोटा सा मंदिर दे दीजिए, ये यहाँ पर मंदिर है, और ये हम यहाँ पर अपने प्यारे कृष्णा को बिठाने वाले हैं, देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए। तो इससे आगे आने वाली वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दिव्या का अपना खुद का भी चैनल है, तो दिव्या बताइए ना। मेरा चैनल है, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है कुछ टाइम पहले, तो मेरा चैनल का नाम है दियाज क्रिएशन, तो आप भी उसमें जाकर देखिए, मैंने सारी जो टोपियारीज हैं उनको बनाना बताया है, तो आपको अगर जेट टोपियारीज का शौक है तो आप जाकर उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। जी जी, और इसका लाइक करें आप प्लीज़, इसको फॉलो भी करें, और इससे ताकि छोटी सी बच्ची को मोटिवेशन मिलता रहे। ये हमारी प्यारी सी बिटिया है, लव यू अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय जी।